तमाम तरह के तारीफ़ें, हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई उस वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार है, जिन्होंने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात के अंदर पैदा किया। हम इंसानों को सिरात मुस्तकीम की तरफ लाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तरफ बहुत सारे अंबिया किराम को मबूस फरमाया। वो रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है, हमारा माबूद है, हमारा मुश्किल कुशा है, हमारे हाजतों को पूरी करने वाला है, उस रब्बुल आलमीन की ज्यादा से ज्यादा तारीफ बयान करें, जिन्होंने हमें और आपको अपने गुनाहों से आज़ादी दिलवाने के लिए, अपने गुनाहों की मगफिरत करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको आज के इस जुमे के खुतबे में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। उसके बाद हजारों हजार दुरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, शाफिउल मुज़निबीन, खैरुन नास, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। हाज़रीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की दो सूरतों से दो आयतें तिलावत फरमाई है और मुस्लिम शरीफ से एक हदीस आप लोगों के सामने पढ़ा है। इन्हीं कुरान और हदीस को मद्देनजर रखते हुए आज के इस चंद मिनट के खुतबा को कुरान व हदीस की रूह से पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि या इलाहुल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान व हदीस के बातें सुनने के साथ साथ उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हाज़रीन जुमा, हम इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर भेजा है उनकी इबादत करने के लिए, कुरान व हदीस के ऊपर अमल करने के लिए, क्योंकि जो भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेगा, नेक अमाल करेगा, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जन्नत का वादा करके रखा है उसके अंदर सिर्फ नेक और सालेह इंसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला, ये इस तरह के इंसान ही सिर्फ जन्नत के अंदर दाखिल हो सकता है। और जो लोग इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ने जो हमें इंसानों को उनकी इबादत करने के लिए भेजा था, उनको भूल चुका है, इस दुनिया के अंदर चलता है तो अपने मनमानी करता है, फिस्को फजूर में मुब्तला रहता है, जालिमों के अंदर हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान व हदीस का इनकार करने वाला बन जाता है। तो ऐसे लोगों का ठिकाना कहां होगा? जहन्नम के अंदर होगा। और जहन्नम जो रहने के लिहाज से बुरी ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वअम्मल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुन नार, कि जो लोग फासिक हैं, झूठ बोलता है, कुरान और हदीस का इनकार करता है, उनका ठिकाना कहां है? जहन्नम के अंदर। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा, कि ये काफिर या फासिक या इनको जहन्नम के अंदर अल्लाह ढकेल की वजह से जहन्नमी जहन्नम से निकलने के लिए तड़पेंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा, कि जहन्नमियों को जब जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा तो उससे वहां निकलने की कोशिश करेंगे, इरादा करेंगे हम जहन्नम से निकल जाए, लेकिन जितने मर्तबा वो निकलने की कोशिश करेंगे, उईदू फीहा, उस जहन्नम के अंदर फिस्को फजूर करने वाले जालिमों को, काफिरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन लौटा देंगे। वाक़ील लहुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते कि उनसे कहा जाएगा जहन्नमियों से, ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून,
کہ اس آگ کو, اس جہنم کو تم نے جو جھٹلایا تھا نا, اس جہنم کے آگ کا مزہ چکھو. جہنم کو تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہلکے میں لیا تھا, آج تمہیں اس جہنم کے اندر مزہ کو چکھو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذابیں دیتے ہیں. وہ بیماری کے شکل میں ہو, آسمانی آفت کے شکل میں ہو, ہوا پانی کے شکل میں ہو, بجلی کے شکل میں ہو. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب کے علاوہ, بڑے عذاب جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیں گے, اس عذاب کے علاوہ اس دنیا کے اندر جو یہ عذابیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی عذابیں ہیں. لعلہم یرجعون, کہ کسی کو کوئی آفت پہنچتی ہے, کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے, کسی کا کھیتی جل جاتا ہے, کسی کا گھر بار میں پریشانی کے حالت میں رہتا ہے. یہ صرف کیوں لعلہم یرجعون, یہ جو بگڑے ہوئے انسان ہے, اللہ رب العالمین کو بھول چکا ہے, اپنے منمانی زندگی گزار رہا ہے, ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عذاب کو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, کہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے, دین اسلام کی طرف لوٹنے کے لیے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عذاب کو دیتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَمُنْتَقِمُونَ. إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, کہ جو بھی انسان اس سے بڑا ظالم بدبخت کون ہو سکتا ہے جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں, ان کے سامنے قرآن کو انکار کر رہا ہے, حدیثوں کی باتوں کو انکار کر رہا ہے. ثم اعرض عنها, پھر اس قرآن سے, اس حدیث سے انکار کرتا ہے. ان من المجرمین منتقمون, اللہ رب العالمین ایسے مجرم, ان کو بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین تیار ہے. تو جو بھی انسان قرآن و حدیث سے منہ موڑتا ہے, دنیا کے اندر فساد زیادہ پھیلاتا ہے, ظالم ہے, ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈھکیل دے گا. اور جہنم, ان کا کھانا کیا ہے, ان کا پینا کیا ہے, ہم سب سن چکے ہیں. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا, کہ جو بھی انسان اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے انکار کرتا ہے, رسولوں سے انکار کرتا ہے, دن اور رات سے انکار کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی جتنی نشانیاں ہیں اس دنیا کے اندر, ان نشانیوں میں سے انکار کرتا ہے, سوف نصليهم نارا, ایسے لوگوں کو عنقریب ہم جہنم میں ڈھکیل دیں گے. اور یہ جہنم کھلونا نہیں ہے کہ انسان اس میں چلے جائے گا پھر ان کو نکال دیا جائے گا. خالدین فیہا, اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یہ جو جہنم ہے اس میں انسان کو ڈال دینے کے بعد ان کے چمڑے جل جائیں گے, اور ایک چمڑے کے بعد دوسرا چمڑا ان کے بدن کے اندر پیدا کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کے حکم سے, لیذوقوا العذاب, تاکہ بار بار اس عذاب کا مزہ چکھتے رہے. اور یہ چمڑے, انسان کا جو چمڑا ہوگا جہنم کے اندر, اللہ رب العالمین جس کو بھیج دے گا, وہ چمڑا کتنا لمبا ہوگا, وہ موٹا کتنا ہوگا, یہ تصور سے باہر ہے. جب ایک انسان, ان کی کانوں کے لو اور کندھے سے لے کے کان کے لو, یہ جو درمیان کا جو گیپ ہے, ان کی لمبائی میں 70 سال کی مسافت کر سکتا ہے ایک انسان. تو جہنم کے اندر جہنمیوں کی لمبائی کتنی ہوگی کسی کو معلوم نہیں ہے, ان کا چمڑا کتنا موٹا ہوگا, اور ہر سانس میں, ہر دن میں
एक आध मरतबा नहीं, 100 से ज्यादा मरतबा उनके चमड़े को जलाया जाएगा और फिर दूसरा नई चमड़ा उनके बदन के अंदर रखा जाएगा। क्यों? लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इस दुनिया के इनकार करते थे, अपने मनमानी जिंदगी गुजारते थे, अजाब का मजा चखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के चमड़ों को जलाने के बाद भी एक दूसरा चमड़ा उनके बदन के अंदर रख देगा। और जहन्नम के अंदर तरह तरह के अजाब होंगे। सिर्फ एक शक्ल के अजाब इंसानों को नहीं दिया जाएगा जहन्नमियों को। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान है और वो किसी पहाड़ से नीचे गिर के मर जाता है, यानी खुदकुशी कर लेता है, जो अभी इस दुनिया के अंदर आम हो चुका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो इंसान अपने आप को पहाड़ से गिरा के मर गया तो वो जहन्नम में है, और जहन्नम के अंदर बार बार उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जाएगा, वो वहां से नीचे गिरेगा, फिर उनके जान को सही करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फिर वो सही होगा, फिर वो ऊपर चढ़ता जाएगा और हमेशा उस जहन्नम के अंदर वो पहाड़ में चढ़ेगा और नीचे गिरेगा। उसी तरह जिस इंसान ने जहर पी के अपने आप को मार दिया, ऐसे इंसान को भी कल कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके हाथ में उस जहर का प्याला दिया जाएगा। जो जहर पी के इस दुनिया के अंदर मरता है वो उनके हाथ में प्याला दिया जाएगा, वो उसी जहर को हर हमेशा अपने प्याले से मुंह के अंदर डालते रहेंगे। मरेगा, पेट जलेगा, मरेगा तो नहीं, जहन्नम में जाने के बाद जन्नती और जहन्नम अपने अपने जगह जाने के बाद मौत का जो फरिश्ता वो तो उनको तो जुबा कर दिया जाएगा, फिर मरेगा नहीं, वो मरने के करीब होगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जिस्म को सही करेगा, फिर वो बार बार जहर के प्याले को, जहर के डब्बा को अपने मुंह में लेगा, पिएगा, फिर बेहोशी का हालत आलम में होगा, फिर अल्लाह उसको ठीक करेगा। उसी तरह जो इंसान रस्सी लेके खुदकुशी करता है, पंखे में हो या किसी और जगह में हो, खुदकुशी करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम में रखेगा, और जहन्नम में वही रस्सी, जिस रस्सी से वो फांसी लगा के मरा था, वो रस्सी उनको दिया जाएगा, बार बार उसी रस्सी में वो फांसी लगाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ठीक करेगा। तो जहन्नम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के मुख्तलिफ तरह के अजाब देंगे, और उस जहन्नम से किसी इंसान को आजादी नहीं मिलेगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन काफिरों को लेके आएगा, और काफिरों को कहा जाएगा कि अगर तुम्हारे पास पूरे दुनिया के बराबर सोना चांदी हो, जमीन जायदाद हो, तो क्या तुम उसके बदले जहन्नम से आजादी नहीं चाहते हो? तो ये काफिर कहेगा कि हाँ, हम तो चाहते हैं कि इन तमाम के बदले हमें इस जहन्नम से निकाल दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा कि इससे कहीं आसान चीज दुनिया के अंदर तुम्हें मुतालबा किया था कि तुम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आओ, लेकिन तुमने उस आसान चीज को छोड़ दिया था। और दूसरे रवायत के अंदर मौजूद है कि उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तू झूठ बोलता है, तुम्हें इससे कहीं आसान काम दिया गया था कि तुम दीन इस्लाम को कबूल करो, तुमने कबूल नहीं किया था। आज उस जहन्नम के अंदर क्या करो, उसका मजा चखो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान है। यजीउ यौमल क़यामति नासुम मिनल मुस्लिमीना बिज़ुनूबिन अमसाल अल जिबाल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इंसानों के ऊपर इतना मेहरबान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुसलमानों के अंदर लोग ऐसे होंगे कि पहाड़ के बराबर वो गुनाह लेके आएंगे, यानी दुनिया के अंदर उन्होंने नेकी का काम किया नहीं, इतने गुनाह लेके आएंगे। फयगफिरु अल्लाहु लहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन
मुसलमानों की गुनाहों को माफ फरमा देंगे। वयदउहा अलल यहूद व नसारा, और इनके जो गुनाह है, मुसलमानों ने जो गुनाह किया था उनके गुनाहों को यहूद व नसारा के ऊपर रख देंगे, उनको दे दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना मेहरबान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है, उनका मकसद जो है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, नेक अमाल करें, बुराइयों से बचे रहें, और हर इंसान को जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह, जहन्नम के अजाब से पनाह मांगे। और जहन्नम के अजाब से बचने के लिए हर मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो अपने दामन को, अपने आप को बुराई से बचा के रखें। और जन्नत में जाने के लिए जरूरी है कि नेक अमाल करें। कि हम कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बच सकते हैं, उनके लिए हमें जरूरी है, मुसलमानों के लिए, कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सबसे बड़ी नाफरमानी शिर्क है, उससे कतई तौर पर हम मुसलमान बच के रहें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम ऐसा अकीदा रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो हमारा अकीदा है वो अकीदा दूसरों के बारे में ना हो, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, गायब की बातों को जानते हैं। दूसरे के बारे में हम ये अकीदा ना रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाजतों को पूरी कर सकते हैं, दूसरा भी हमारे हाजतों को पूरी कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किल कुशा है। वही अकीदा अगर हम दूसरे इंसान के बारे में रखें तो ये क्या हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। क्योंकि इन चीजों के मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हमारा यह अकीदा है, अगर उनके साथ साथ दूसरों के बारे में भी यही अकीदा रखते हैं तो नऊज़ु बिल्लाह जो शिर्क है, और शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करेगा। हमारी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारे नमाज, रोजा, कुर्बानी ये सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो। तमाम तरह की इबादतें, दुआ, जितनी इबादतें हैं वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो। क्योंकि जो भी इंसान एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को शरीक करता है, दूसरों को पुकारता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह व मअवाहु अन्नार। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो भी इंसान एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को पुकारता है, दूसरों को शरीक करता है, हर्रम अल्लाहु अलैहि अन्नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, उनके ऊपर जन्नत को हराम करा देते हैं, वह मअवाहु अन्नार, और उनका ठिकाना कहां है? जहन्नम के अंदर है। जो भी इंसान जितने भी नेक अमल करे, अगर उनके साथ वो अपनी इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी दूसरे को पुकारते हैं, उनके तमाम नेक अमल क्या हो जाएंगे? गारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। और ये एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए जरूरी है कि शिर्क के जितने सारे अशकाल हैं उन अशकाल से हम मुसलमान दूर रहें, तभी हम जहन्नम के अजाब से बच सकते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम मज़ारों पे, दरगाहों पे ना जाएं, जहां पे उरियानियत ज्यादा है, नेक अमल कम होते हैं, वहां से बचें। किसी काहिन के पास, नजूमी के पास ना जाएं, जो ये इनमें गैब का दावा करता है, आइंदा कल क्या होगा उनके बारे में बताता है, उनके पास ना जाएं। क्यों? अगर जाएंगे, उनकी बातों की तस्दीक करेंगे तो गोया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का क्या किया है? इनकार किया है। उनकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है। ये आमाल क्या है? अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करना, किसी दूसरे के बारे में ज़बीहा करना, किसी दूसरे के बारे में नजर नियाज करना, किसी दूसरे को मुश्किल कुशा समझना, ये तमाम चीजें क्या है? शिर्क के अंदर दाखिल है। इसलिए और ये तमाम आमाल हमें जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए इन आमाल से मुसलमान होने के नाते हम इन चीजों से क्या, हमें और आपको बच के रहने की जरूरत है। और दीन के अंदर नई चीज
ایجاد کرنے سے بچنا ہے جسے सवाब समझ के किया जाए, क्योंकि मन अहदस फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो हमारे शरीयत के मुताबिक काम ना हो उसे फेंक दो। और जो भी इंसान नई चीज को इजाद करता है और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर नहीं होता है, वो क्या है, मरदूद है, बातिल है। इसलिए नई चीज इजाद करना क्या है, गुमराही है। और हर गुमराह इंसान कहां पे जाएगा, जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। उसके साथ साथ हम जहन्नम के आग से किस तरह बच सकते हैं, हमें अपने आप को, अपने जिस्म को तमाम तरह के बुराइयों से बचाना है। यह आंख है, इन आंखों का इस्तेमाल सही चीजों को देखना है। इन कानों का गाना, मौसीकी या आलात, इन चीजों से बच के रहना है। यह हाथ, इनसे बुराई नहीं करनी है, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना है। यह पैर, इससे हमें बुराई की तरफ चल के नहीं जाना है। इन तमाम चीजों को, अपने जिस्म को, मुंह, इससे किसी से बुराई की बातें ना करें, किसी से फजूल गुफ्तगी ना करें, किसी को गाली, झूठ बात ना बोले। इन चीजों, तमाम हमारे जिस्म के अंदर जितनी सारी चीजें हैं, इनको अगर हम हिफाजत के साथ रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, उनके बावजूद अगर हमसे गुनाह होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गुनाहों को माफ फरमा देंगे। क्योंकि हम इंसान जो कुछ भी अपने जिस्म से, अपने हाथों से, अपने आंखों से, अपने पैरों से, अपने कानों से जो कुछ भी करते हैं, हम तो सोचते हैं कि किसी को मालूम नहीं, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल-यौमा, कि आज के दिन हम इंसान के जुबान पे क्या करेंगे, मुहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और ये जो हमारे हाथ हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत करेगी। व तशहदु अर्जुलुहुम, और हमने अपने पैरों से कहां कहां चल के गया था ये गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सबून, दुनिया के अंदर हमने अपने हाथों से क्या किया था, अपने पैरों से हमने कहां कहां चल के गए थे, आंखों से हमने क्या किया है, ये तमाम चीजें हमारे खिलाफ गवाही देगी। इसलिए हम बच नहीं सकते हैं। और उनके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरिश्ता हमारे लिए तमाम आमाल को लिखते जाते हैं। इसलिए छूट कहीं भी नहीं है, हमें हर हाल में गुनाहों से बचना है। हत्ता इदा जाऊ शाहिद अलैहिम, के यहां तक के आग जहन्नम को जब हमारे करीब पहुंच जाया जाएगा, जहन्नम के करीब पहुंच जाया जाएगा, हत्ता इदा मा जाऊहा शाहिद अलैहिम अबसारुहुम, के अल्लाह ये जहन्नमी, जब जहन्नम उनके करीब कर दिया जाएगा तो उनके ये हाथ, उनके ये कान, व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, ये चमड़े इस दुनिया के अंदर हमने जो कुछ किया है गवाही देंगे। और जहन्नमी बड़े अफसोस के साथ अपने जिस्म से कहेगा, वकालू लिजुलूदिहिम, जहन्नमी अपने हाथों से कहेगा, अपने चमड़े से कहेगा, लिमा शहिदतुम अलैना, तुमने हमारे बारे में क्यों गवाही दी, तुमने हमारे बारे में आके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्यों बोला। हमने तो दुनिया के अंदर तुमको बचा के रखे थे, सर्दियों में तुम्हारे ऊपर कपड़ा पहन के रखे थे, आग से तुमको बचा के रखे थे, कोई तकलीफ तुम इस चमड़े पे ना आए, हम बच के चलते थे, पैरों में कोई कांटा ना चुभे, हम चप्पल पहन के चलते थे। आज तुम हमें क्यों हमारे खिलाफ गवाही देते हो। तो हम जो कुछ भी करते हैं, ये हमारे हाथ, ये पैर, ये नाक, ये आंख, ये तमाम चीजें हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए इन चीजों का क्या करें, हम सही इस्तेमाल करें, इनको बुराइयों से बचा के रखें। ये जो आमाल है, ये तमाम आमाल जो आज बयान किया गया है, ये तमाम आमाल क्या है, जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। इन तमाम आमाल से हम मुसलमानों को बच के रहने की जरूरत है। और जहां तक हो सके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, नेक आमाल करें, खैरात व सदका करें। ये तमाम चीजें क्या भलाई के काम है जो हमें कहां लेके जाएंगे, जन्नत में लेके जाएंगे। और जन्नत जो है क्या है, सबसे बेहतरीन ठिकाना है रहने के लिहाज से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि या इलाहुल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें जहन्नम के आग से, जहन्नम के अजाब से हमें नजात अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।